हेलो बच्चों, मैंने अभी इससे पहले जो वीडियो बनाई है उसमें दोष बताए हैं बोध स्तर शिक्षण के। ठीक है, अब मैं बोध स्तर शिक्षण के लिए सुझाव यानी सजेशन देने का प्रयास कर रही हूं। आप इसको समझने की कोशिश करें। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है इसमें, स्मृति स्तर के बाद ही बोध स्तर शिक्षण किया जाए। यानी स्मृति स्तर जो है सिर्फ याद कराना होता है, उस स्तर पर बालक सिर्फ रटता है और रटना, जहां रटना है वहां समझने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन जैसे ही बालक का थोड़ा स्तर ऊपर आता है तो बालक को चीजें समझ आने लगती हैं और जब समझ आती हैं तो वो रटना छोड़ देता है। इसका मतलब जब स्मृति स्तर खत्म हो जाए तभी हम प्रॉपर ढंग से बोध स्तर शिक्षण कराएं। नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी विषय वस्तु को क्रमबद्धता दी जाए। देखिए, कोई भी विषय वस्तु हो, बोध स्तर की ही नहीं, स्मृति स्तर की नहीं, एक नॉर्मल टीचिंग भी अगर हम करा रहे हैं तो भी हम विषय वस्तु को एक क्रमबद्ध तरीके से ही देंगे। जैसे हम बच्चे को सिखाते हैं ABCDE ऐसे सिखाया हमने, लेकिन अगर हम DCBA ऐसे सिखाने लगे तो, या बीच बीच में उसका क्रम तोड़ दें तो बालक को समझ नहीं आएगा। तो हमें विषय वस्तु को उसी तरह देना है जिस सीक्वेंस में वो होना चाहिए, यानी क्रमबद्धता बनी रहनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें मनोवैज्ञानिक प्रेरणा प्रदान की जाए। देखिए, मनोविज्ञान का मतलब है, मनोवैज्ञानिक यानी मनोविज्ञान से संबंधित। मनोविज्ञान से मतलब है कि बालक जो है उसकी क्या योग्यता है, क्या क्षमता है, क्या रुचि है उसकी, कितनी उसकी मेंटल एबिलिटी है, कितनी बार में वो समझता है, पहली बार में समझ जाता है या कई बार में समझता है, या अगर बालक चुप बैठा है, गुमसुम बैठा है तो आखिर उसकी क्या समस्या है। ये चीजें शिक्षक को जब तक नहीं मालूम होगी, शिक्षक नहीं समझेगा, तब तक शिक्षण बेकार है। वो कोई भी शिक्षण हो, चाहे स्मृति स्तर हो, चाहे वो बोध स्तर हो, चाहे वो चिंतन स्तर हो, जब तक हम बालक को नहीं समझेंगे, बालक के व्यवहार को नहीं समझेंगे, तब तक शिक्षण बेकार है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बालक के व्यवहार को समझकर हमें उसे प्रेरित करना है। जैसे कोई बच्चा है तो वो मैथ्स का होमवर्क नहीं करके लाता, बाकी सब काम कर लाता है, तो इसका मतलब उसको मैथ्स में कोई समस्या है। इस चीज को यदि हम समझ लेंगे तो हम उसका समस्या का समाधान निकालेंगे, यानी उसको प्रॉपर गाइडेंस देंगे, बच्चे को अलग से समझाएंगे और हो सकता है वो कुछ दिनों बाद मुख्य धारा के साथ शामिल हो जाए। तो यानी बच्चे को जो हम प्रेरित करेंगे शिक्षण के लिए, उसके लिए हमें बच्चे के मनोविज्ञान को समझना होगा, बच्चे के व्यवहार को समझना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षण की समस्याओं को समझकर समाधान किया जाए। अब जैसे कि क्लास में 40 बच्चे बैठे होते हैं, 30-40 जो भी बच्चे हैं बैठे हैं, अब उनको मेरी या तो पीछे तक आवाज नहीं पहुंच रही, या मेरा समझाने का तरीका खराब है, या मेरा पढ़ाने का तरीका गलत है, तो बच्चे की जब तक हम समस्याओं को नहीं समझेंगे, या बालक स्कूल क्यों नहीं आ रहा है, स्कूल आ रहा है तो बीच बीच में गोल क्यों हो रहा है, पीरियड बंक क्यों कर रहा है, ये सारी चीजें जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम शिक्षण सही ढंग से नहीं करा पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है, प्रत्येक स्टेप के बाद मूल्यांकन किया जाना चाहिए। जैसे कि हमने स्मृति स्तर शिक्षण करा दिया, तो उसके बाद हम बच्चे से मौखिक पूछेंगे, बच्चे से मौखिक पूछेंगे। अगर हमने लिखना सिखा दिया है तो लिखवा करके देखेंगे, लेकिन हम उसको उसका मूल्यांकन करेंगे कि बच्चे ने सीखा कितना। हर शिक्षण के एक स्टेप के बाद यदि हम मूल्यांकन करके यह नहीं जान पाएंगे कि बालक ने कितना सीखा, क्या सीखा, कब सीखा, कैसे सीखा, तो वो शिक्षण बेकार है। इसलिए मूल्यांकन जरूर समय समय पर करते रहना चाहिए। और आज के लिए इतना ही बहुत है। ये जो बोध स्तर है यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, ये आज एक टॉपिक खत्म होता है। मैं कल चिंतन
स्तर शिक्षण के बारे में बताऊंगी, उसके बारे में समझाऊंगी। और आज के लिए बाय, टाटा, टेक केयर।